चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम तिथि पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था पता है वासुदेवन जी? कहाँ तक हमने पढ़ाया था देवन जी? ये हो गया था। और ये भी तो लूपसदाचर भी तो हो गया था। वही तो मैं कर रहा हूँ, शायद कंडवादिभ्योजक कहाँ? हाँ, ये जो है बालबोध जी कहाँ तक पढ़ाया था? बालबोध जी हमने पता नहीं कंडवादिभ्योजक तक हमने पढ़ाया था ना। हेतुमती से तो पढ़ा दिया ना। बालबोध जी का कट गया। कंडवादिभ्योजक भी पढ़ा दिया था। चलिए, मैंने वो जब ये हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं लिख लिया कीजिए, क्योंकि जो है ना पता नहीं चलता है। मैं भी जो है चिन्ह लगा लिया करूँगा। ये पेन कहाँ है? चलिए जी, कहाँ तक पढ़ाए थे? कंडवादिभ्योजक हो गया था ना पूरा। मंतुयति तक हो गया था। मंतुयति कंडुयति, अच्छा हाँ याद आ रहा है। कंडवादि का न धातु पाठ में। चलिए कंडवादिभ्योजक से ही शुरू करते हैं, यदि मान लीजिए नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। कंडवादिभ्योजक जो है कंडवादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, इकारांत पुंलिंग। यक जो है ककारांत पुंलिंग यक प्रथम एक वचन है। समास है कंडु आदि ये शांते कंडवादयः तेभ्य कंडवादिभ्य बहुब्री समास है। इसमें धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है। धातु रेखाट वाला के संज्ञा जो 3 1 12 है, इससे धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या होगा जी? कंडवादिभ्यो धातुभ्य यक प्रत्ययो भवति। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही धातु और प्रत्यय पर का, तो कंडवादिभ्य धातुभ्य पर यक प्रत्ययो भवति। तो ये जो है एक कंडवादि जो शब्द है ना, ये धातु भी है और प्रातिपदिक भी है, तो ध्यान रखना है। कंडवादिभ्यो धातुभ्य यक प्रत्यय भवति। तो किस अर्थ में होता है? तो स्वार्थे भवति। इसलिए पूरा अर्थ हो जाएगा कंडवादिभ्यो धातुभ्य पर स्वार्थे यक प्रत्यय भवति। और कंडवादय शब्द धातव
प्रातिपदिकानि च सन्ति। कंडवादि जो शब्द है ये धातु भी है और प्रातिपदिक है। उनमें से तेभ्यो धातु विवक्षायाम व्यक्त प्रत्यय विधीयते, न प्रातिपदिक विवक्षायाम। ये ध्यान रखना है कि कंडवादि धातु भी है और प्रातिपदिक भी है, इसीलिए धातु विवक्षा होने पर यक होगा। यदि प्रातिपदिक विवक्षा होगा तब यक नहीं होगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि धातु का अधिकार है। तो कंडुई गात्र विघर्षण, खाज करना, खुजली करना, गात्र को विघर्षण करना। कंडुयति कंडुयते दोनों बनता है, क्योंकि स्वरिते कर्तव्य क्रियाफले जो है स्वरित और इत जो धातु इत है कंडुय, इसलिए आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों हो गया। तो कंडुयति भी बन गया और कंडुयते भी बन गया। कंडू से यक कर दिया है, कंडूय बन गया और आत्सा पता आकर कंडूयते बन गया। मंतु अपराधे, मंतु अपराधे अपराध करने अर्थ में होता है, अपराध करना, तो मंतुयति बनता है, मंतुयति। तो यहाँ पर मंतु अपराधे अपराध अर्थ में है, तो मंतुयति बना, एक ही परस्मैपद ही बना। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। तो स्वार्थ में एक प्रत्यय हुआ तो मैंने कंडुई धातु का जो अर्थ है वही होगा। है? तो खुजली करता है ये। और सार्वधातु का यहाँ पर गुण प्राप्त है, उसको खंगति जैसे निश्चित हो जाएगा, क्योंकि कित है ना यक। और एक और चीज समझना है यहाँ पर कि यक प्रत्यय को जो कित किया गया है, तो कित करने से क्या हुआ जी? कित होने से ये पता चलता है कि कंडुई आदि जो शब्द धातु है, तो मैंने एक कित है, क्योंकि जो गुण प्राप्त है ना सार्वधातु का अर्थ कहे, सार्वधातु का अर्थ अर्धाधातु कहे से बोल रहे हैं कि यक प्रत्यय के कित होने से प्रतीत होता है। यहाँ पर जो यक प्रत्यय किए हैं इससे पता चलता है कि कंडुई आदि शब्द धातु है। भाई ये यदि आपसे कोई पूछे कि ये, जैसे अभी हमने आपको बताया कि कंडुई जो है धातु भी है और कंडुई प्रातिपदिक भी है, ये कैसे हमें पता चले कि कंडुई धातु भी है और कंडुई प्रातिपदिक भी है? प्रश्न ये है कि कैसे पता चले कि ये कंडुई धातु भी और प्रातिपदिक भी है। यक में जो कित किया है इससे पता चलता है कि कंडुई आदि धातु है, और कंडुई में जो दीर्घ इकार किया है इससे पता चलता है कि ये प्रातिपदिक भी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कित करने की आवश्यकता क्यों है जी? यदि कंडुई प्रातिपदिक होता, कंडुई यदि क्या बोलते धातु यदि नहीं होता, प्रातिपदिक होता, तो वो तो सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण तो प्राप्त ही नहीं था। वो तो सार्वधातु अर्धातु के परे रहते जो इगंत अंग को गुण करता है, तो सार्वधातु और अर्धातु प्रत्यय जो होता है वो धातु से होता है, प्रातिपदिक से तो होता नहीं है। सार्वधातु और अर्धातु प्रत्यय जो है वो जो है प्रातिपदिक से नहीं होता है, धातु से होता है। तो यहाँ पर यक में कित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कित व्यर्थ हो करके ये ज्ञापित करता है कि ये कंडुई धातु है। समझ में आया जी? बालबोध जी समझ में आया? कंडुई धातु कैसे है, इस पता कैसे चला? बालबोध जी, कंडुई धातु है ये पता कैसे चला? चलो जी, अभी आप नहीं बोले, आप बोलिए जी वासुदेवन जी, कंडुई धातु है कैसे पता चला? हाँ, कित होने से क्या हुआ? हाँ,
तो क्या मैंने क्यों आवश्यकता नहीं है कित लाने की? मैंने गुण की प्राप्ति ही नहीं होगी, क्योंकि गुण की तो प्राप्ति ही नहीं होना है ना, फिर तो कित व्यर्थ हो गया ना फिर। धातु बहुत सुंदर। माने कहने का अभिप्राय है कि ये कंडवा दिव्यो यक में जो क इस संज्ञा की है, कित जो भगवान पाणिनि जी ने पढ़ा है, तो भगवान पाणिनि जी अपने व्यवहार के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि भाई ये धातु भी है, इसीलिए सार्वधातु काल से गुण न हो जाए तो इसलिए कित पढ़ दिया कि भाई निषेध हो जाए। तो ये कित इस संज्ञा करने से पता चलता है कि ये धातु भी है। और स्वाति जी आप बताइए कि ये प्रातिपदिक कैसे है? स्वाति जी मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम था, लेकिन वो नाम धातु जैसा लग रहा है, कंडूय से। हाँ, नाम धातु तो है ही। तो ये कंडूय जो है नाम धातु इसलिए कहते हैं, नाम माने प्रातिपदिक। हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब मैंने ज्यादा पढ़ा। हाँ, तो ये इसको कंडूय जो है ये नाम क्यों है, ये प्रातिपदिक क्यों है, ये कैसे पता चलेगा? मैं नहीं बताया अभी क्या द्रोण जी? ये तो मैं बताया था, संकेत तो किया था। बालबोध जी बताओ, कंडूय प्रातिपदिक क्यों है, ये कैसे पता चले? कभी कभी आचार्य जी, कभी कभी प्रातिपदिक का प्रत्यय लगा के धातु से ही नहीं, इसका ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि कंडूय में, कंडूय गात्र विभर्ष ने कंडूय में जो दीर्घ उकार पढ़ा है, कंडूय धातु में, धातु क्यों है तो आपको बता दिया कि कंडवादिभ्यो यक जो सूत्र है, कंडवादिभ्यो यक जो सूत्र है, वो कंडवादिभ्यो यक में जो कित पढ़ा है, कित इस बात को साबित करता है कि कंडवादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं वो धातु हैं। यक कित होने के कारण सार्वधातु काल से जो गुण प्राप्त था वो निषेध हो गया। और ये प्रातिपदिक इसलिए है क्योंकि कंडूय गात्र विघर्षणे जो धातु है, तो कंडूय में डकार त्रवती उकार दीर्घ पढ़ा है। मैं बोला था कि दीर्घ पढ़ा हुआ है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये प्रातिपदिक है। कैसे? तो आपने जो है, आपको पहले भी पढ़ाया हुआ, आप जानते हैं अक सार्वधातु कयोर दीर्घ, क्या सूत्र है जी? निकालिए 7-4-25 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 25 नंबर सूत्र है। 25 नंबर सूत्र है अक सार्वधातु कयोर दीर्घ। मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये समझ में आना चाहिए। अभी जैसे बहन जी बोलेंगे कि ये नाम धातु है, तो पढ़ते समय तो वैसे कह देते हैं कि नाम धातु है, नाम धातु है, परंतु ये कैसे नाम धातु है ये समझ में आना चाहिए ना, इसलिए इस पर मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है निकाल लिया अक सार्वधातु कयोर दीर्घ। तो ये क्या कहता है कि कृत और सार्वधातुक से भिन्न, माने कृत और सार्वधातुक से भिन्न जो कित और गित यकार परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। न कृत होना चाहिए न सार्वधातुक होना चाहिए। तो कृत भिन्न और सार्वधातुक भिन्न जो यकार आदि प्रत्यय परे है, माने कृत भिन्ने यकारे और सार्वधातुक भिन्ने यकारे च कंगति परतः अजंतस् अंगस् दीर्घो भवति। तो यहाँ पर देखिए कि
कंडूय में दीर्घ क्यों पढ़ा? दीर्घ नहीं पढ़ते, ह्रस्व पढ़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। तो कंडू से कंडवादिभ्यो यक, तो यक प्रत्यय हो गया। तो कंडवादिभ्यो यक से यक प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पर यक ये है, यक जो है, यदि यहाँ पर कंडू में दीर्घ इकार नहीं पढ़ते तो यक जो है यहाँ पर सार धातुक भिन्न और कृत भिन्न जो यकारादि प्रत्यय है, मन यकार परे है, यकार कित की, तो यक कित है, तो यक कित है, तो कित भी परे है, यकार भी है, यकार कित है, और कित भिन्न, और माने क्योंकि जब है कि ये प्रातिपदिक जो क्या कहते हैं कि कंडुई में दीर्घ इकार जब नहीं पढ़ते तो कंडुई में दीर्घ इकार न पढ़ने का ह्रस्व उकार पढ़ते, तो यहाँ पर कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न यकार माने, तो सार धातुक भिन्न और माने कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न जो यकार कित परे रहते अजंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। तो यक यहाँ पर छोड़ दीजिए, यक तो कंडवादिभ्यो यक, जब यक धातु से हुआ है तो वहां पर धातु है, परंतु ऐसे यदि कोई यक इत्यादि माने कोई ऐसा प्रत्यय हो जो प्रातिपदिक से होता है, तो प्रातिपदिक से परे यदि यक इत्यादि कोई प्रत्यय हो तो यहाँ पर कित भिन्न और सार धातुक भिन्न यकार परे रहते कंडू को जो अजंत अंग है उसको दीर्घ हो, इसलिए कंडूय बन जाएगा, कंडूय बन जाएगा। तो कंडूय बन जाने के कारण फिर तो कंडूयति बन ही जाएगा, नाम धातु जो कंडूयति बन ही जाएगा। तो फिर दीर्घ इकार पढ़ा क्यों, दीर्घ उकार पढ़ा क्यों? दीर्घ उकार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार, कंडूई में जो दीर्घ उकार पढ़ा है ये दीर्घ उकार ही इस बात को बताता है, या दीर्घ उकार से ही प्रतीत होता है कि कंडूई जो है प्रातिपदिक भी है, कंडूई जो है प्रातिपदिक भी है। कैसे? यदि मान लीजिए कंडूय प्रातिपदिक नहीं हो, इसको इस रूप में समझ लीजिए, कंडूय प्रातिपदिक नहीं तो धातु है, धातु तो सिद्ध हो ही गया है, तो कंडूय से परे तो ह्रस्व उकार भी यदि पढ़ देते हैं, ह्रस्व उकार यदि पढ़ देते हैं तो कंडू से यक हुआ, यक होने से ये कह रहे हैं कि कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न यकार के परे रहते, कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न जो कृतगित यकार है उसके परे से अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो यहाँ पर जो है यक जो है कृत है क्या? क्योंकि वो वहां पर जो कृतिंग का धातु अस्मिन धात्वा अधिकार है, धातु जो अधिकार है, धातु हो जाए ना जी कृतिंग, तो वो हाँ, तो जो दूसरा धातु है कि अस्मिन धात्वा अधिकार है, यो कृत भिन्न प्रत्यय, अस्मिन धात्वाधिकारे जो यो तिंग भिन्न प्रत्यय सकृत संज्ञक भवति, माने इस धातु के अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय उसका नाम कृत है, तो ये तो कृत है ही नहीं यक। हाँ जी, और सार धातुक भी नहीं है, तो एक कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न यकार कित मिल गया कि नहीं, तो दीर्घ तो हो ही जाएगा जनतंग को, तो कंडूया तो बन ही जाएगा, तो कंडूए तो स्थिति हो ही जाएगी। तो फिर दीर्घ उकार क्यों पढ़ा? दीर्घ उकार पढ़ने की आवश्यकता क्या है? समझ में आया? इन्हें भी समझ में आया? स्पष्ट नहीं हुआ है? अच्छा जी, स्पष्ट नहीं हुआ, हो जाएगा अभी। पहले कृदातिंग भी निकालिए, सूत्र कृदातिंग निकालिए। ये 3 1 कितने नंबर सूत्र है?
धातु जो 91 शायद 91 धातु है ना जी, कृदतिंग। देखिए आप धातु जो 391 है और कृदतिंग तत्पुरुष पदम कृदतिंग आया है, तो क्या है जी, धातु माने अस्मिन धातु अधिकार, ये नहीं कि जिस किसी धातु के अधिकार में, माने धातु जो 3191 नंबर है, इसके अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय होगा उसका नाम कृत है। समझ में आ गया? तो बताइए कंडवा दिव्यो यक से जो यक हुआ ये क्या कृत है? नहीं है। सभी को समझ में आ गया? ये स्वाति जी समझ गई? इतना समझ में आ गया? बालबोध जी आपको समझ में आया? बालबोध जी म्यूट खोलो यार। अरे यक अजय क्या कृदतिंग सूत्र निकाला? ठीक है, कृदतिंग सूत्र निकाला कि नहीं निकाला? 3193 नंबर सूत्र। अरे 93 नंबर सूत्र निकालो ना, तीसरा अध्याय पहला पाद का 93 नंबर सूत्र निकालो। निकाल लिया? अच्छा, उसका अर्थ पढ़ो क्या है? प्रथम वृत्ति में निकाला? बहुत सुंदर। तो अस्मिन धातु, अस्मिन माने कस्मिन, ये जो धातु जो 3191 नंबर सूत्र है ना, धातु ऊपर दिख रहा है, तो इस धातु के अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय होगा उसका नाम कृत है। तो कंडवा दिव्यो यक जो है किस धातु के अधिकार में है? इस धातु के अधिकार में है? कंडवा दिव्यो यक कितने नंबर सूत्र है? 3127। तो 3127 या 3128 जो भी आप में हो, तो 3127 नंबर या 31, और ये कृदतिंग जो है 3193 है, धातु जो है 3191 है, और यहाँ जो धातु रेखाटोला के समयारे यंग जो है, यंग जो है धातु रेखाटोला के समयारे यंग 31 जो 22 नंबर सूत्र है, तो ये 22 नंबर सूत्र है, ये 91। तो अस्मिन धातु अधिकारी का मतलब हुआ कि इस जो 3191 नंबर जो सूत्र है इसके अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय है, जबकि कंडवा दिव्यो यक इस धातु के अधिकार में नहीं है, वो तो पीछे वाले धातु के अधिकार में है ना। ये इस धातु के अधिकार में नहीं है। इसका मतलब यक प्रत्यय, हाँ, इसका मतलब यक प्रत्यय कृत नहीं हुआ ना। इस धातु 3191 धातु के अधिकार में जो प्रत्यय होंगे आगे उसका नाम कृत होगा, तिंग भिन्न प्रत्यय। वही जो इस धातु के अधिकार में होगा वही उसी का कृत संज्ञा होगा। बहुत, उसी की कृत संज्ञा होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो अकृत साधात का क्या अर्थ था कि कृत भिन्न जो यकार कित हो या यकारादि कित हो, तो यहाँ पर यक कृत भिन्न यकारादि है कि नहीं? यक प्रत्यय कृत है क्या? कृत नहीं है। तो कृत भिन्न यकार प्रत्यय हुआ कि नहीं? तो उसी को कहेंगे कृत भिन्न, कृत से रहित, कृत संज्ञा से रहित यकार प्रत्यय। ऐसा यकार प्रत्यय जिसकी कृत संज्ञा नहीं हो, तो यक जो है कृत भिन्न यकार प्रत्यय है ना। और कित भी है, यक कित भी है, तो कृत भिन्न यकार कित के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो यदि कंडू में ह्रस्व उकार पढ़ दिया जाए, अभी दीर्घ उकार पढ़ा हुआ है ना जी, ह्रस्व उकार पढ़े तो कंडू और यक। अब बताओ कृत भिन्न यकार परे है, सार्वधातुक भी नहीं है यक, तिंग से सार्वधातुक, तिंग और शीत प्रत्यय का नाम सार्वधातुक है, तो यक न तिंग है न शीत है, इसलिए तिंग शीत भिन्न है।
तो सब कुछ मिल रहा है। अकृत सार्वधातु कर दीर्घ जो कहता है कि कृत भिन्न और सार्वधातु के भिन्न जो यकार कृत प्रत्यय परे हो या यकार आदि कृत प्रत्यय परे हो, तो ये यक कृत भिन्न सार्वधातुक भिन्न यकारादि कृत प्रत्यय परे है। और कंडू ह्रस्व उकार यदि हम कर देते हैं तो अजंत कंडू जो ह्रस्व उकारांत है अजंत है, उस अजंत अंग को दीर्घ हो जाए, इसलिए कंडूय बन ही जाएगा। तो यहाँ पर भगवान पाणिनि जी ने दीर्घ उकार क्यों दिया? बिना, यदि ये प्रातिपदिक नहीं होता, केवल धातु होता, तब तो ह्रस्व उकार पढ़ने से भी कंडूयति बन जाएगा। समझ में आया? वैसे जी करो कि समझ में आ गया बुद्धि में? समझ गए। हाँ, कि भाई कृत भिन्न सार्वधातु के भिन्न जो यकार परे हो, यकार कित हो, तो ये यक कृत भिन्न सार्वधातु भिन्न यकार परे है, तो ह्रस्व जो कंडू हो जाएगा तो उसको दीर्घ उकार हो ही जाएगा। तो वहां पर भगवान पाणिनि जी ने जो प्रयास किया है वो क्या कहते हैं कि व्यर्थ हो जाएगा यदि केवल धातु होगा तो। और प्रयास किया इसका मतलब है कि ये प्रातिपदिक भी है। यदि यहाँ पर दीर्घ उकार नहीं पढ़ते तो फिर उस दीर्घ उकार कैसे होता नाम धातु के लिए? प्रातिपदिक, इसलिए यहाँ पर दीर्घ उकार पढ़े हैं कि प्रातिपदिक में भी ये हो जाए, दीर्घ उकार ही रहे। तो ये समझ में आया? अब सभी को समझ? हाँ, वासुदेव जी समझ गए? हाँ, तो चलिए, ये उस दिन नहीं पढ़ाया था, पढ़ा दिया तो ठीक ही हुआ। तो ये दो चीज, यक में कित प्रत्यय इस बात को ज्ञापित करता है कि कंडूय आदि शब्द धातु है, और कंडूय गात्र विघर्षणे में जो कंडू में दीर्घ उकार पढ़ा है, इससे पता चलता है कि ये प्रातिपदिक भी है, इसलिए इसको कहते हैं। समझ गए? ये जो है ना, एक कहीं का श्लोक है, धातु प्रकरणात् धातु कस्य असंजनादपि, और आहा च इमं दीर्घम आहा चेमं दीर्घम मन्ये मन्ये धातुर विभाषितः। बोल रहे हैं कि धातु प्रकरण से धातु है, धातु प्रकरण होने से धातु है, कंडुई जो धातु है, कस्य च असंजनादपि, असंजन माने ये बोल रहे हैं कि कस्य च असंजनादपि, क जो यहाँ पर क माने कण्वादिभ्यो यक जो है, उसमें क जो है के असंजन होने से भी बोले धातु प्रकरण से भी धातु है, और क का जो है क च असंजनादपि, यक में जो क जोड़ा गया उससे भी पता चलता है कि धातु है। और आहा च इमं दीर्घम, और बोलते हैं एक कंडूई जो है इसको दीर्घ किया है, तो मन्य धातु विभाषित, इसलिए धातु मानता हूं कि ये धातु विभाषित धातु माने ये कहना ये चाह रहा है, इसके जो मैंने कहा उसी बात को ये कह रहा है कि भाई एक तो धातु प्रकरण से धातु है, और यक में जो क संज्ञा किया इससे भी पता चलता है, क जो है का जो आसंजन किया है, आसंजन मैंने क को जोड़ा है, इससे भी पता चलता है कि धातु है। और इसमें जो है इसको जो दीर्घ जो कहता है कंडुई में, तो उससे वो प्रातिपदिक है, तो मन्य धातु विभाषित है। धातु इसको मैं मानता हूं कि धातु विभाषित है, विशेष माने विविध प्रकार के भाषित है। अर्थात विविध प्रकार भाषित है मतलब विभाषित मतलब विविध भाषित, विविध प्रकार से भाषित है। विविध रूप से भाषित का मतलब है कि धातु भी और प्रातिपदिक भी है। ये हुआ। चलिए, इसमें विशेष कहना था। अब आगे जो सूत्र है वह है
गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आयः। तो माने गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्यः। तो इकारांत पुंलिंग गुपु धूप विच्छी पणि पनि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। आयः अकारांत पुंलिंग आय शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन है। तो समास गुपुश्च धूपश्च विच्छिश्च पणिश्च पनिश्च ते गुपु धूप विच्छी पणि पनयः तेभ्यः गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्यः। इतरेतर योगदान समास हो गया। इसमें धातु और प्रत्यय प्रश्न वृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्यो धातुभ्यः परः स्वार्थे आय प्रत्ययो भवति। ये स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है, माने स्व अर्थ में। धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ में होगा। माने अर्थ हुआ कि गुपु रक्षणे धूप संतापे विच्छ गतौ पण व्यवहारे स्तुतौ च पन स्तुतौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः स्वार्थे आयः प्रत्ययो भवति। स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है। उदाहरण है गोपायति, धूपायति, विच्छायति, पणायति, पनायति। ये तो गोपायति का मतलब है कि रक्षा करता है। धूपायति का मतलब होता है संतापित करता है, माने पीड़ा देता है। विच्छायति का अर्थ है गति गति करता है, विच्छगतु है। और पणायति का मतलब है कि पण व्यवहारे स्तुति, माने स्तुति करता है, व्यवहार करता है। अच्छा जी, व्यवहार करता है अर्थ नहीं होगा, थोड़ा मुझसे भूल हो गई। क्यों? मैंने आगे ध्यान नहीं दिया पन को। आगे है पन, पण और पन। तो पण का अर्थ व्यवहार भी है और स्तुति भी है, और पन का अर्थ स्तुति है। तो अब यहाँ पर पणायति का क्या अर्थ करें? स्तुति करता है या व्यवहार करता है, क्या होगा? तो ये स्तुति परक ही होगा। क्यों कि पन जो स्तुति अर्थ वाला है, स्तुत्यर्थक धातु है, उसके संयोग से, उसके साहचर्य से पण धातु भी स्तुति प्रत्यय, स्तुति माने स्तुति परक है। इसलिए पण धातु से स्तुति अर्थ में आय प्रत्यय होगा, व्यवहार अर्थ में नहीं। तो ध्यान रखना है। तो यहां पर तो पण से इस सब से गोप, जैसे गुपु है, गुपु है, धूप है, विच्छ है। तो गोपायति, गुप से आय हो गया, गुप से आय हो गया। और फिर जो है गुण हो गया उपधा को, गुण हो गया उपधा को। तो गोपाय बन गया, लट अति पर गोपायति बन गया। और ऐसे धूपायति बन जाएगा, ऐसे विच्छायति बन जाएगा, ऐसे पणायति पनायति सब बन जाएगा। परंतु यहाँ पर वही एक शंका है। इस पर विचार कीजिएगा और इस पर मैं कल विचार करके फिर बताऊंगा। क्योंकि अभी हमने चर्चा ये किया था
गुपु से आय प्रत्यय हुआ तो पुगंत लघु पदस्य से गुण कैसे होगा? पुगंत लघु पदस्य क्या कहता है कि पुक के परे से अंतिम जो एक है या लघुत्व अंक एक को जो है गुण होता है। कब कब होता है? जब सार्व धातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय परे हो। यही कहता है ना जी। 7-3 जो 86 नंबर सूत्र है, ये 7-3-86 ये पुगंत लोग में सार धातु तथा आर्ध धातु के परे रहते करता है। हाँ जी, आर धातुक तो अच्छा जी, ठीक है, ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो सार धातुक पर तो है आर धातुक है, तो आर धातुक तिंग सित सार धातुकम, तिंग और सित से भिन्न जो प्रत्यय है उसका नाम, तिंग और सित प्रत्यय का नाम सार धातुक है, और तिंग सित से जो भिन्न प्रत्यय है उसका नाम अर्धातुक है। तो ये एक कितने नंबर सूत्र है? अर्धातुकम शेष निकालिए तो उगंत लोग पता से ही होगा। उगंत निकालिए, कितने नंबर सूत्र है? सार धातु का अर्धातुक का यो सार धातु बोलता ये वो नहीं उसको नहीं, वो भी नहीं, मेरे मुख से गलत निकल गया। हमें आर धातुकम शेष निकालिए ना, तिंग से सार धातुकम आर धातुकम शेष, ये 3-4 है ना जी। तिंग से सार धातुकम कितने नंबर सूत्र है? ये 3-4 है ना। हाँ, 3-4-113 है। तो 3 क्या बोल रहा है? ये सीधे कहता है कि धातु तिंग, ठीक है, आधातुक है। इसका अर्थ है कि धातुर विहिता तिंशित प्रत्यय साधन का भवंती, और आधातु हो जाएगा धातुर विहिता तिंशित भिन्ना प्रत्याधासन का। धातु से तो विहित है ही, तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। पुगंत का पता हो जाएगा। मेरे मस्तिष्क में आ गया जो पीछे पढ़ाया था, वो वहां पर तो कृत की बात है, कृत है, कृत तो नहीं है। ये यहाँ पर आय प्रत्यय कृत नहीं है, यहाँ पर कृत की कोई बात ही नहीं है। ये सारा आपने ठीक ही कहा, तो गुप और आय है, तो सार्वधात पुगंत लघु पदार्थ से पुगंत और लघु अंक को जो गुण होता है, तो ये लघुप्त अंग का एक है, उसको गुण हो गया। तो गुण हो गया तो गोपाय बन गया और गोपायती बन जाएगा, गोपायती बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। हाँ, परे रहते करता है। हाँ, या तो सार धातु को या आर धातु, जहाँ पर आर धातु पर है ना आय, वो तो धातु से विहित जो प्रत्यय है, तिंग से भिन्न प्रत्यय, तो यहाँ पर धातु गुप धातु से विहित है ना आय प्रत्यय, इसलिए आर धातु तो है ही। तो गोपायते गोपायती गोपायती धूपायती विच्छायती पनायती पनायती, ये बन जाएगा। समझ गए? और गुप इत्यादि धातु जो है आत्मने पद ही है, आत्मने पद होगा, परंतु गुप गुप शुद्ध जो गुप है, या मैंने सॉरी ये जो है, हाँ, पण और पन धातु जो है आत्मने पद है, गुप इत्यादि नहीं है। पण और पन धातु दो जो है धातु, ये आत्मने पद ही है, परंतु यहाँ पर आय है, तो पनाय से हमने तिप इत्यादि से पनायती बनेगा, पनते पणते, तो वो जो है व्यवहार है श्रुति अर्थ में, तो वो आत्मने पद ही होने के कारण केवल शुद्ध पण और पण धातु आत्मने पद होगा, आय प्रत्यांश से नहीं होगा। इस चीज को समझना है। आगे है ऋतेरियंग। ऋतेरियंग ऋते है इकारांत पुमलिंग, ऋति शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, इयंग
ईयंग, नकारांत पुंलिंग ईयंग शब्द प्रथम एक वचन है। धातु और प्रत्यय पर वृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया? ऋते धातु स्वार्थे इयंग प्रत्यय भवति। तो ऋते धातु माने ऋति धातु से यंग प्रत्यय होता है। ऋते धातु यंग प्रत्यय भवति। तो ऋत धातु से यंग होता है। स्वार्थ में इयंग प्रत्यय होता है तो ऋतीयते बनता है। ये तो ये सौत्र धातु है। ये ऋति धातु पाठ में नहीं पढ़ा हुआ है तो ये घृणा अर्थ में ऋत घृणायाम ऐसा कर लीजिए। तो ये सौत्र धातु मैंने सूत्र में पढ़ा हुआ धातु है और ये घृणा अर्थ वाला है। तो यहाँ पर जो है ऋति धातु से परे है। ई तो उच्चारणार्थ है, माने कि धातु निर्देश करने के लिए है। तो ऋत है और ईयंग है, अनुबंध लोप करके ईय बनेगा तो ऋतीय बन जाएगा और ऋतीय लटा करके ऋतीयति बन जाएगा। ऋतीयति ईयंग ऋतीयति नहीं बनेगा, ऋतीयते इंगित हो गया ना अनुदात के साथ में पदम। तो ऋतीयते और ऋतीयते द्विवचन बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऋतीयते बन गया। तो ये घृणा करता है ऐसा अर्थ हुआ। अब आगे है कमेरनिंग। कमे है इकारांत पुंलिंग, कम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। निंग इकारांत पुंलिंग, निंग शब्द प्रथम एक वचन है। धातु प्रत्यय प्रसिगम वृत्ति क्या हो गया? कमे माने कमु कांतौ इत्य तस्मात् धातु परः स्वार्थे निंग प्रत्यय भवति। कमु कांतो धातु से परे स्वार्थ में निंग प्रत्यय होता है। कामयते कमु कांतो कामयते कामना करता है, इच्छा करता है। कांति माने इच्छा करता है। तो कामयते कमु धातु से क्या कहते हैं कि निंग कर दीजिए और निंग का ई बचेगा और अत अभ्यास से जो दीर्घ हो जाएगा, अंग के उपधाव के परे नित परे है तो ये हो जाएगा, तो काम बन जाएगा और कामी बन गया। काम ई मैंने कामी असंजम पर संजम कामी बन गया और फिर सप और आत्मने पद नित से आत्मने पद हो जाएगा। तो कामी सप्त कामयते मैंने सबको मान करके जो गुण हो जाएगा तो कामे बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो कामयते ये बन गया। समझ गए जी? आगे है आयादय अर्धातु के बाद। तो आयादय इकारांत पुंलिंग आयादी शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन है। आर्धातु के अकारांत नपुंसक आर्धातु सब प्रथम सप्तमी एक वचन है। वह अव्यय पद है। तो क्या हो गया? आय आदि येषाम, आय आदि येषाम ते आयादय बहुब्रीहि समास हो गया। धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो आयादयो माने ठीक है, प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या होगा जी? आयादय प्रत्ययाः, आयादय प्रत्ययाः, आयादय प्रत्ययाः आर्धातु के वा माने आर्धातु के शब्द में इसलिए आर्धातु के विषय शब्द में कर लीजिएगा। तो आयादय प्रत्ययाः आर्धातु के विषये भवन्ति। आयादय प्रत्ययाः माने आर्धातु के विषय आयादय प्रत्ययाः एतेभ्यः धातुभ्यः एव भवन्ति। माने ये जो आयादी जो प्रत्यय है माने गुपु धूप विच्छी पनी पनीभ्य आयः रितेरिंग से इयंग और कमरिंग से निंग माने आय इयंग और निंग, ये जो तीन प्रत्यय हैं आयादी जो प्रत्यय हैं, ये जो तीन प्रत्यय हैं ये आर्धातुक विषय में विकल्प से आयादी प्रत्यय होगा। आर्धातुक विषय में आर्धातुक विषय होने पर तो
गोपु है, रक्षण है गोपता, गोपाइता। प्रीति घृणायाम अर्थिता, प्रीतिता। और कमुकांतो कमिता, कामयिता। तो इस पर हम कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे। फिर अब वहां पर भी कट गया इंडिया और गुरुकुल में अपने आप, और इस पर हम कल आपको बताएंगे। तो विकल्प सोचा आर्धातुक विषय होने पर, तो गुप्ता इत्यादि आर्धातुक विषय है, कल इस पर सिद्धि करेंगे, फिर बताएंगे। कोई विशेष नहीं है। अभी तक जो भी पूछा हो पढ़ाया उसमें यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। हाँ जी जी नमस्ते, बोलिए।